आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। कहते हैं अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अ बॉय हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस रन्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10। फाइंड द टाइम व्हेन ही विल कैच द बस। बहुत सिंपल है, इसको मैं रिलेटिव मोशन से बना लूँगा। देखिए जब दोनों बॉडीज चल रहे हो तो आप रिलेटिव मोशन के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। क्या करना है, ये रहा बॉय जो कि ठीक है लगातार 10 से भाग रहा है। ही डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। बस की एक्सेलरेशन 1 है पर बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड गैप इज 48। तो मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं इसके इक्वेशंस लिखूंगा। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 10 माइनस 0 10 आ गई। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 माइनस 1, मैंने इसको जैसे दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी एक्सेलरेशन माइनस इसकी, ऐसे मैं सारे रिलेटिव वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। जैसे आप जनरल फार्मूलाज लगाते हैं आप रिलेटिव के लिए फार्मूलाज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये -1 आ गया और रिलेटिव सेपरेशन जो है बच्चे वो 48 मीटर है, तो रिलेटिव सेपरेशन भी मैंने लिख दिया। तो मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन भी है। बच्चे जैसे SR इक्वल्स टू URT प्लस हाफ ART स्क्वायर आप लगा सकते हैं। मतलब मेरी बात समझिएगा, जो जनरल फॉर्मूला है ना S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अगर दोनों बॉडीज चल रही हैं तो आप रिलेटिव वैल्यूज के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। SR इक्वल्स टू URT प्लस हाफ ART स्क्वायर, ठीक। ये SR इक्वल्स टू URT प्लस हाफ ART स्क्वायर इसका फॉर्मूला आ गया। फाइन, क्या है तो 48 इज 10t माइनस हाफ इंटू 1t स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t प्लस 48 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक आ जाएगा, दो रूट्स आएंगे 8 और 12। अब दिक्कत ये है पेपर तो सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है। बच्चे कहते हैं हम 8 लगाएं या 12 लगाएं, ऑप्शन में दोनों है। और कभी कभी तो ऑप्शन में एक ऐसा भी होगा कि 8 और 12 दोनों आंसर है, जैसे BNC या CND ऐसे वाले ऑप्शन भी होंगे। नाउ वाई यू विल ओनली पिक द स्मॉलर वैल्यू, मैं इसका आंसर 8 आप लिखेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। हो क्या रहा है कि ठीक है लड़का चल रहा है, बात इसको समझिएगा। लड़का दौड़ते 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 8वें सेकंड में लड़का बस तक पहुंचता है। फिर 12 सेकंड क्या है, 12 सेकंड है कि अगर लड़का बस तक पहुंचे और वो बस पे ना चढ़े तो वो बस से आगे निकल जाएगा। अब 12वें सेकंड में बस दोबारा लड़के तक पहुंचती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी बस पे ऐसे चढ़ेगा कि पहले मैं बस को हरा दूंगा और फिर जब बस आएगी तब मैं बस पे चढ़ूंगा। दैट्स नॉट लॉजिकल। इसलिए आप इस क्वेश्चन में यही मानेंगे कि पहली बार जब लड़का बस तक पहुंच गया तो वो बस पे चढ़ जाएगा। तो 8 सेकंड आप इसका आंसर लेंगे। फिर से समझिए, पहले 8वें सेकंड में लड़का बस तक आता है, लेकिन अगर वो बस पे ना चढ़े तो वो आगे निकल जाएगा। फिर 12वें सेकंड में दोबारा बस उसके पास पहुंचती है तो वो उस पर चढ़ सकता है। तो इसलिए दो पॉसिबल आंसर्स हैं। हाँ, अगर ये सारे ही ऑप्शन 2 वाले हों कि कौन कौन से पॉसिबल टाइम्स हो सकते थे, अगर पूछते ना व्हाट आर द पॉसिबल टाइम्स, फिर तो 8 और 12 दोनों आंसर है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में आप स्मॉलर टाइम को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है।